नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने ये श्लोक कई बार सुना होगा, स्थान हानि करो जीव। मीन्स बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। स्थान वृद्धि करो शनि, मीन्स शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। एक्चुअली ये आधा श्लोक है, पूरी जानकारी नहीं है। आज के पॉपुलर युग में कुछ चीजें खो जाती हैं और कुछ चीजें आधी अधूरी प्रस्तुत की जाती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में डीप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके सामने यह श्लोक कई बार आता होगा और कई बार हम इसको जनरल वार्तालाप में भी इसको बोलते हैं और प्रेडिक्शन करते हुए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आप भी करते हैं और हम भी करते हैं कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। यह कितना सही है और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए हमें पहले पूरे श्लोक का अर्थ समझना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पूरा श्लोक इस प्रकार है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवः, स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। मीन्स शनि के घर में अगर बृहस्पति और बृहस्पति के घर में शनि बैठ जाए तब स्थान हानि करो शनि और स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। यहाँ पर आपको यह समझना होगा, यहाँ पर आपको यह जानना होगा कि अगर कोई भी श्लोक लिखा जाता है तो वो क्यों लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्या होगा अगर शनि के घर में बृहस्पति और बृहस्पति के घर में शनि बैठ जाए। शनि रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं और बृहस्पति रिसोर्स के स्वामी हैं। अगर रिसोर्स के स्वामी को भाव को रिस्ट्रिक्शंस के भाव में बिठा दिया जाए तो वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाते। इसीलिए बृहस्पति मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है, में नीचस्थ हो जाते हैं और बृहस्पति जो कि ज्ञान और धन के स्वामी होकर कुंभ राशि में भी वो उतना फल नहीं दे पाते हैं। उनकी जो फल देने की क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर बृहस्पति कुंभ राशि में जाते हैं तो यहाँ हमें समझना होगा कि जो बृहस्पति की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो एक्सपेंशन की है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्लैनेट एक्सेसिवली रिस्ट्रिक्ट हो जाए या अननेसेसरी एक्सपेंड हो जाए तो ऑब्वियसली उस भाव की हानि होना तो तय है। मीन्स बृहस्पति मकर राशि में अपने कारकत्व को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पद की, सम्मान की और कर्म की राशि है। वो ज्ञान और प्रोस्पेरिटी देते हैं। तो डेफिनेटली मकर राशि बृहस्पति की राशि से दूसरी है, अर्थात मीन्स बाद में आती है। तो जरूरी नहीं कि बृहस्पति का वहां जाना एक्सपेंशन को अलाउ करे। इसीलिए और वहीं पर ही जो बृहस्पति जब कुंभ राशि में जाते हैं तो कुंभ राशि इनकम की राशि है, पर कुंभ राशि बाहर क्या दे सकती है उसकी राशि भी है। अगर आपके पास संपन्नता होगी तभी तो आप बाहर बांटेंगे। बृहस्पति जब कुंभ राशि में जाते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा सरप्लस होता है और वो सरप्लस आप बांटना शुरू कर देते हैं। आपकी दयावान क्षमता बढ़ जाती है
और आप सब पर दया करना शुरू कर देते हैं। आपकी ये जो दयावान प्रक्रिया है, जो दयावान बनने की जो प्रक्रिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कष्ट पहुंचाकर दूसरों के प्रति दया करना मीन्स लोक कल्याण करना, यह सही नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाते हैं तो बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं। जब वो कुंभ राशि में जाते हैं तो स्वतः ही ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या उस ज्ञान की किसी को आवश्यकता है? जब मैच्योरिटी आती है 36 साल या 40 साल के बाद, तब उसको समझ आती है कि मुझे कहां पर किसको कितना ज्ञान देना है। तो ये सब बातें ही यह उस भाव की कुछ समय तक हानि ही तो पहुंचा रहा है। मीन्स जब तक उसे समझ नहीं थी कि मैंने किसको कितना ज्ञान देना है, तब तक वो उस भाव की हानि पहुंचा रहा था। मीन्स भाव नष्ट नहीं होता, यह गलत धारणा है। भाव की कुछ बातें हैं जो गलत परिणाम देती हैं, माल फंक्शन करती हैं और अधिक काम करने लगते हैं। इसीलिए स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। और वहीं पर शनि जिस स्थान पर बैठते हैं, पहले उस स्थान को डिप्राइव करते हैं। मीन्स वहां वो अधिक मेहनत करवाते हैं, वो अधिक कर्म करवाते हैं। तो जब हम किसी भाव के प्रति अधिक कर्म करते हैं तो कर्म वृद्धि तो होगी ही, क्योंकि कर्म फल मिलेगा। यहाँ पर ये रूल इस तरीके से अप्लाई किया गया है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।